और बड़ी खबर, इजराइल में तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में जमकर तबाही मची है। तेल अवीव जो कि आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान रखता है, जो कि मुख्य केंद्र है, मुख्य सेंटर है हमास से लेकर वहां की सेना का, और उसे ही सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखिए तेल अवीव में भी जो हमले हो रहे हैं, इजराइल अगर उनको नहीं रोक पा रहा, जो कि प्राइम टारगेट है जहां पर हमलों से बचने के लिए डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है, तो अब कहीं ना कहीं इजराइल को भी सोचना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त ईरान ने इजराइल के सामने पेश कर दी है। तो ईरान में इजरायली हथियार इंटरसेप्ट किया गया है। IRGC का दावा क्या है? 3 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की गई, इनको मार गिराया गया। 10 से ज्यादा जो रॉकेट हमले हैं इनको नाकाम किया गया। 10 कामाकाजी ड्रोन उनको मार गिराया गया, और 20 से ज्यादा जो छोटे ड्रोन हैं इन्हें मार गिराया गया है। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे है, ये तो वो दावे हैं जो कि IRGC कर रहा है कि इजराइल के हमलों को हमने नाकाम किया, लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर इजराइल से सामने आ रही विध्वंस की, जहां पर तेल अवीव में भी जो ईरान के हमले हैं वो कामयाब हो रहे हैं। वो भी तब जब तेल अवीव जो कि प्राइम टारगेट है, मुख्य केंद्र है इजराइल का, और वहां पर तेल अवीव की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। करुणा, पहले एयर डिफेंस सिस्टम की लिमिटेशंस के बारे में समझना पड़ेगा। एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली पहले डिजाइन किया था एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके और डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स की आई, लेकिन एयर डिफेंस में कितने मिसाइल्स लगी होती हैं, किसको ट्रैक करेगा, किसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसकी मिसाइल्स महंगी होती हैं। अगर ड्रोन को ट्रैक करा तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी देखिए जिस तरीके से स्ट्रेटेजी से टैक्टिक्स ईरान ने अप्लाई किया है, बल्क में इन्होंने ड्रोन्स और UAV भेजे हैं, उसमें देखिए 3 एयर डिफेंस खाली इजराइल का नहीं लगा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम जॉर्डन का भी एक्टिव है, अमेरिका के भी कई सिस्टम एक्टिव है। उन्होंने बहुत कोशिश किया, कुछ मार के गिराए भी हैं, लेकिन जिस ग्रुप से जिस रेट से फायर किया गया वो मिसाइल पहुंची है और डिस्ट्रॉय किए हैं। जैसा मिस्टर साहब बताते हैं, एरिया का एडवांटेज। अबे इजराइल छोटा सा है, 400 किलोमीटर बाई 80 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर छोटे छोटे शहर है, बड़े बड़े, सारी पॉपुलेशन वही कंसंट्रेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही है, तो डिस्ट्रक्शन तो ज्यादा इजराइल का होगा। ईरान को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वास्ट एरिया है, कितना भी डिस्ट्रॉय करो। अब दूसरी बात कर रहा हूँ, इजराइल एयरक्राफ्ट से अटैक कर रहा कर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग की। इस मिड एयर रिफ्यूलिंग का जहां सहारा लिया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वहाँ इस तरीके के कांस्टेंट ऑपरेशंस कैन नॉट बी सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये भी स्ट्राइक इजराइल के कम होंगे। अब इजराइल को ये भी समझना पड़ेगा, अच्छी से समझना पड़ेगा, युद्ध किसी भी देश को कमजोर मत समझो, और युद्ध अकेले लड़ा जाता है, किसी के भरोसे से लड़ा नहीं जा सकता। अब जहां तक अमेरिका का युद्ध में आने का सवाल है, डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। डायरेक्ट आएगा तो ये युद्ध किसी और डायरेक्शन में गूट करेगा। नॉर्थ कोरिया बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, रशिया बैठा हुआ है। अब प्रत्यक्ष रूप से आएगा, इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अब जो प्रिसिशन टारगेट्स के जो आप टारगेट कोऑर्डिनेट्स मिलने थे या कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा है। लेकिन ये समझ में नेतन्याहू को समझ में आएगा कि जो गाजा जैसी छोटी स्ट्रिप को 1.5 साल में पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए, ईरान को कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ओपी तिवारी सर, जो आपने बोला कि अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन